नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में कुल मिलाकर के नॉर्मल बिहेव कर रही है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इस कंडीशन में ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलना। इसलिए हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और पेशेंस के साथ काम करने की चेष्टा को ये इंडिकेट करता है और स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि को दर्शाता है। बहुत जल्दीबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेना, इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजंस, प्लानिंग में चेंजेस करना, ये सब कॉम्बिनेशन नहीं है। जब सैटर्न फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो और थंब का जॉइंट पॉइंट एकदम लॉन्ग बिहेव करे तो इस कंडीशन में थोड़ा कर्मठ, जिद्दी व मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि अपने लिए गए निर्णय से ज़्यादा आप टस से मस नहीं होते हैं और एक बार जो भी ठाना है वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये एक प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत ज़्यादा ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना, नया कुछ पढ़ते रहना या किसी प्रकार का लेखन कार्य करना, और इस कंडीशन में तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस और ज्ञान का सही उपयोग सही समय पर सही बात को कह करके करने वाले होते। बहुत गिने चुने यहाँ पर शब्दों का चयन कर अपनी बात को कहने की आदत होती है और एक जो है लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकल पाना एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या एज अ कंसल्टेंट भी प्रोफेशनली ग्रोथ कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छे देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण जल्दी झुक नहीं पाते हैं किसी के सामने और सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट कर रही है। तो वहीं यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो रिश्ते कहीं ना कहीं आपके बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं और बिल्कुल स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, क्योंकि थंब के जो और फिंगर के जो नोट्स हैं वो एकदम डेवलप आपके ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखना, कोई ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की योग्यता ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ साथ अपने निर्णय में अड़िग रहने जैसे योगों को भी यह निर्मित कर देता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज आपका सशक्त भी है, मजबूत भी है और थोड़ा थंब फैलावा भी है। तो इस कंडीशन में सच सुनना, सच का साथ देना, झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना, ये सभी योगों को ये निर्मित करता है और अपने जिद पर अड़िग रहने के कारण बहुत मर्तबा अपना खुद का नुकसान भी करा बैठते हैं। क्योंकि जब भी थंब का जॉइंट पॉइंट फैलता है या फिर इस प्रकार से आड़ी रेखाओं की श्रृंखलाएं ज़्यादा होती है तो किसी प्रकार की बहसबाजी या किसी प्रकार की जिद हट के कारण आप कहीं ना कहीं अपना खुद का यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लाइफ में लेकर के आते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो ज़्यादा कंटिन्यू चल नहीं पा रही है। जैसे मून के एरिया से निकली, माइंड पे रुकी, फिर माइंड से निकली तो हार्ट पे रुकी, फिर हार्ट से अलग लाइन निकल रही, तो बार बार ध्यान, मन या कर्म में परिवर्तन होने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो संतुष्टि इस कंडीशन में जल्दी नहीं मिल पाती है जीवन में। लेकिन अगर इस थंब की बात करें तो आप जैसे जहाँ तक नहीं, एक बार जो ठाना तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक शांति से बैठने वाले नहीं होते। तो ये कर्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये कर्म की प्रधानता को दर्शाता है। लेकिन तमाम तरह के रिश्ते नातों को निभाते वक्त या फिर जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते वक्त ये थंब थोड़ा सा नेगेटिव या फिर रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में लेकर के आता है। नेगेटिव कैसे करता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसकी उसी को पकड़ के बैठे रहना, लंबा कुछ भी लाइफ में प्लानिंग करने से या फिर कुछ भी नया काम करने से कहीं ना कहीं थोड़ा रोकता है। रिस्ट्रिक्शन ये कहीं ना कहीं हल्का सा थॉट पे लगाता है, क्योंकि जब ब्रॉड यहाँ पर थंब हो जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों में विजय पाने के चक्कर में बड़ी विजय पाने को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी ये आती है कि बड़े बड़े जो टारगेट होते हैं लाइफ में उसको अचीव करने में डिफ़िकल्टीज या फिर देरी देखने को मिलने लगता है। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही ये सुझाव दिया जाता है कि तमाम तरह के बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, झंझट या अपने आप को जहाँ भी आपको प्रूफ करना पड़े वहाँ से आपको दूर हट जाना चाहिए। ये आपका समय भी बचाएगा, ताकत भी बचा लेगा और आपका जो
यहाँ पर जो फोकस या एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में और सही तरीके से लग पाएगा। योग का चिन्ह है आपके थंब के ऊपर, लेकिन हल्का सा ओपन है। तो ये पैसा तो देता है, लेकिन इस कंडीशन में रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहते हैं और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग मिलने लगता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखने की योग्यता प्राप्त होती है और आलीशान घर का सुख भोग पाने में या तमाम तरह के सुख सुविधा का जीवन भर लाभ उठा पाने में सक्षम होते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में यह बेसिकली शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अधिक करने जैसे योगों को निर्मित कर देता है। और आपके हथेली में शुक्र का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हर काम में रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत एक्यूरेट मेंटेन करने वाले होते हैं, इसलिए खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अपने कंफर्ट्स लग्जरीज के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जुपिटर यहाँ पर थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है तो ज्ञान का प्रदर्शन थोड़ा देरी से होता है। ये समाज में जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है वो थोड़ा देरी से मिल पाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर ही डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और इसकी उम्र देखें तो मात्र 18-19 के आसपास में है। तो इसी उम्र से आपने इनिशिएटिव लेना, अपने ऊपर बहुत काम करने लगना या अपने डिज़ायर एम्बिशन के ऊपर वर्क करने लगना, ये सब कॉम्बिनेशन ये देता है। और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर सोचने विचारने या गहन अध्ययन की सक्षमता और जुनूनियत किसी भी काम के प्रति ये देता है। इसलिए एक बार जो भी चीज़ ठानते हैं निश्चित रूप से आप जैसे ज़्यादा कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये रेखा कभी भी आराम करने नहीं देती। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो लगातार होने वाले ग्रोथ को, भले ही धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है लेकिन कल से अच्छा आज का और आज से अच्छा कल का दिन ये दिखवाती है। दूसरा है कि यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन वैसे बहुत रेयर साइन होता है, लेकिन जब भी ये लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में या फिर लाइफ लाइन में बन रहा हो तो जैसे ही जन्म होता है जीवन में वैसे ही घटना कहीं ना कहीं घर परिवार में घटित होती है, शुभ घटित होती है, जिसके तहत सुख सुविधा समृद्धि या कहीं ना कहीं अच्छा खासा कुछ ना कुछ समृद्धि बढ़ने जैसे योग निर्मित यह तकरीबन कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके ओवरऑल लाइफ और आपके फैमिली के रिगार्डिंग ठीक है। और लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शंस का जो समय था, रिस्ट्रिक्शन का समय का तात्पर्य वो होता है जिसमें मन लायक काम नहीं हो पाता या फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल पाता है। तो वो पूरा का पूरा समय यहाँ पर आपका दिखा रहा है 23 के आसपास तक का। फिर उसके बाद से आपने खुद के दम पर निर्णय लेना, काम करना, प्रगति करना लगातार प्रारंभ किया। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर रेखाएं हैं, ये जैसे आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ाती है, दानवीर बनाती है। और जब भी यहाँ पर आड़ी रेखा गुजर रही हो और उस पर से प्रोग्रेस लाइन निकल रही हो तो समाज के लिए किए गए किसी प्रकार के काम से, जैसे दान धर्म पूजा पाठ या फिर किसी के भलाई के लिए जो जो भी काम करेंगे, उन सब काम से आपका नाम बहुत ज़्यादा होगा। तो बड़े पद पर या समाज सेवा के रूप में उभरते हुए आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में देखने को मिलते हैं। तो जुपिटर के साइंस बहुत अच्छे हैं, सब कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ से साइड से दब गया और एक हल्का सा इधर से भी दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में जो जुपिटर के रिस्पॉन्ड है वो आने में देरी हो जाती है। जैसे कि ट्रायंगल का चिन्ह दर्शा रहा है कि बचपन में जन्म के बाद सुख सुविधाएं बहुत बड़ी थी, घर परिवार में खुशियाँ आई थी, समृद्धि हुई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के अंतर्गत कहीं ना कहीं घटना किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटना में भी थोड़ा कन्वर्ट होता दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए बचपन में माइनर इशू के बाद फिर सक्सेस दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन थोड़ा देरी से दिखाई पड़ रहा है, या फिर जो नाम इज्जत मिलना चाहिए ज्ञान के द्वारा वो थोड़ा देरी से आपको मिलेगा। देरी का तात्पर्य ये हो गया कि यानी उस समय आपका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित या उज्जवल होने वाला रहेगा जब आपको बहुत कम आपके नाम शोहरत की ज़रूरत रहेगी। यानी एकाएक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति मिलती है और ये मोस्ट प्रोबेबली अपने जो शुभ असर है वो कब देगी, ये लाइफ लाइन पे हम जज कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जो मैरिड लाइफ होता है या स्टार्टिंग फैमिली लाइफ होता है उसके रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या माइनर सेक्रीफाइसेस स्टार्टिंग में करना पड़ता है। सैटर्न माउंट के ऊपर आड़ी रेखा की जो श्रृंखला होती है ये मूडी नेचर देता है, तो इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है। हालांकि आपकी जो हार्ट लाइन है उसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल ठीक है और माइंड लाइन भी इवन बहुत स्टेबल है। तो इस कंडीशन में कोई भी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर हुआ या फिर मूड स्विंग जैसे मेनली जो इश्यूज हुए वो सब मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में इमोशन फीलिंग में माइनर फ्लक्चुएशन रहता है। इसीलिए सैटर्न की आड़ी रेखा कभी बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं देती, बट सैटर्न के ऊपर वी सिंबल का साइन है तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस रहेगा, लेकिन कभी भी पैसों की तंगी कमी होने नहीं वाली है, क्योंकि वी सिंबल का चिन्ह
शनि के ऊपर काम की भी कमी नहीं होने देता, धन की भी कमी नहीं होने देता, और जीवन में नाम इज्जत शोहरत अंततः बहुत अच्छा मिल पाता है। इसीलिए ओल्ड एज भी आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत बीतती है, और अथवा नाम इज्जत भी अच्छा फैल पाता है। जीवन में जो सबसे ज़्यादा संघर्ष में आपकी जो परिस्थिति थी वो यहाँ पर थी, तकरीबन 36 की उम्र के आसपास से लेकर के 40-41 की उम्र तक। अभी आपका उम्र तकरीबन यहाँ 53 के आसपास में होने को आएगा, और यहाँ पर बहुत सारी अनेकों रेखाएं एक साथ निकलती दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा काम के आपके पास अवसर या धनार्जन के अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। शनि की आड़ी रेखा क्यों एक बार में संतुष्टि नहीं देती? क्योंकि एक बार में काम ही नहीं बनने देती है। इसका काम है रुक रुक करके काम बनने देना, नहीं तो देरी से काम बनना, नहीं तो कई मरतबा एन वक्त पर आकर के काम रुकना। इसलिए सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग थोड़े माइनर इश्यूज ही देती है। जब भी सूर्य से निकल के कोई रेखा शनि पर जाती है तो इस कंडीशन में ज़्यादा आराम जीवन में कर नहीं पाते हैं। संघर्ष थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और लगातार पराक्रम करने जैसे योगों को ये यहाँ निर्मित कर देता है। और दूसरी बात की लक लाइन जनरेट कहाँ से हुई है? मून से। तो आपका जो भाग्योदय है वो शादी के बाद हुआ है, जन्म स्थान से दूर। बहुत ज़्यादा नाम इज्जत शोहरत या फिर बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, और अंततः आप अपने मन का ही सुन के करते हैं। यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है पैसों के रिगार्डिंग। और एक तो मून लक लाइन हो ही गई, दूसरा आपकी सेल्फ मेड लक लाइन। जब ये इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो आज के केस में तो ये लव मैरिज को भी इंडिकेट कर देता है, लेकिन अगर पहले के समय के अकॉर्डिंगली बात करें तो उस समय शादी के बाद एकाएक बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली या एकाएक प्रगति, खुद की भी मेहनत और स्पाउस, क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा पार्टनर को डिनोट करती है, तो उनके भी सहयोग या उनके भाग्य के द्वारा भी प्रगति होती है। तो अगर इस समय की अगर हम बात करें तो ये समय आपका दिखा रहा है तकरीबन 30 के बाद कि उस समय के बाद प्रगति हुई। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि पैसा नहीं रहेगा, संघर्ष का मतलब ये होता है कि जीवन में कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। उस प्रकार का रिजल्ट भले मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन भागा दौड़ी और स्ट्रगल, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो वो तकरीबन आपको इसी पीरियड में था, 36 से 41 के आसपास में। सूर्य पर जब भी नीचे त्रिशूल की आकृति बनती है तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा स्किल आप जैसे जातकों के पास होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि किस काम को पकड़े रखें और किस काम को छोड़ें, कौन सा काम किस समय करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का निशानी हो जाता है। यहाँ पर हालांकि आपके नोट्स बहुत क्लियर कट हैं, तो आप अपने विचारों में, अपने बातों में बहुत ज़्यादा ही जो है एक प्रकार से स्वतंत्रता रखते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ही सटीकता से अपने बात को कहने की योग्यता है। लेकिन त्रिशूल की आकृति करियर के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूज़न दे देती है। वहीं आगे चल कर के ये रेखा एकदम सीधे चल गई है तो संघर्ष के बाद मिलने वाले सफलता का ये चिन्ह हो जाता है। और दूसरा एक शाखा निकल के यहाँ पर आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जो यशस्वी होकर निर्माण करता है, तो खुद के दम पर संघर्ष के बाद सफलता या नाम इज्जत या फिर जीवन में अच्छा घर बना पाने जैसे योगों को निर्मित करता है। घर की बात इसमें इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य को यहाँ पर प्रॉपर्टी के द्वारा, घर के द्वारा, आलीशान या रॉयल्टी जिन सारी चीज़ों से दिख सके उन सभी चीज़ों से सफलता को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जब सूर्य कभी भी बुध की तरफ झुकता है तो इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी, नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ा देता है, और अधिकतर समझदार लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल का कर पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में घर की बात बार बार की जाती है। तो सूर्य भी जब वी सिंबल का साइन क्रिएट करता है तो पैसा देकर के फिर अधिकतर काम कराने की आदत हो जाती है। और बाहरी मंगल से कनेक्टेड है आपका सूर्य भी, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पराक्रमी, सहनशील व्यक्ति यहाँ पर बनाता है। मरकरी के ऊपर थोड़ी बहुत भी जब आड़ी रेखा गुजरती है, हालांकि ये आड़ी रेखा किसी रेखा को काट नहीं रही है, थोड़ा सा कटु वचन मुँह से निकलवाती है। हृदय रेखा के अंत में गौमुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करती है। और यहाँ देखेंगे हृदय रेखा में, तो हृदय रेखा में आपकी दो रेखाएं नीचे एकाएक मस्तिष्क रेखा में आई है। जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि जिसमें हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में समा जाए या मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में, तो ये समय जीवन का ऐसा रहता है जिसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने इमोशन के रिगार्डिंग, नहीं तो अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग। ये समय जीवन में एक ऐसा आता है जिसमें ईश्वर कहीं ना कहीं ये बता रहे होते हैं कि आप अपना काम को देख लीजिए, नहीं तो अपने घर परिवार या फिर अपने यहाँ पर इमोशन, सेंटिमेंट्स को लेकर के चल लीजिए। तो ये समय एक तो दिखा रहा है तकरीबन उम्र 33 से लेकर 35 के बीच में, और एक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर उम्र तकरीबन 38 और तकरीबन 44 की उम्र के आसपास में। यानी इन सभी पीरियड में आपको आपके जीवन में इमोशन, फीलिंग्स के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं करना पड़ा है, और थोड़ा माइनर स्ट्रगल, स्ट्रेस आपके खुद के इमोशन के रिगार्डिंग आया। इसलिए ऐसी रेखाएं अधिकतर मामलों में इमोशनल हर्ट करती है, वो किसी के भी द्वारा हो सकता है।
इसके अलावा कोई भी ऐसा स्वास्थ्य हानि या तकलीफ परेशानी जैसे योग आगे या अभी भी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक द्वीप की आकृति दिखेगी और ये पीरियड आपके जीवन का 20 से लेकर के 23 के आसपास तक का ही दिखाई पड़ रहा है, जिसमें थोड़ा मानसिक अशांति, मानसिक तनाव की स्थिति आपके जीवन में थी। और फिर मंगल की रेखा ये उम्र 24 के आसपास में तब जाकर के मानसिक स्थिति आपकी मजबूत हुई, क्योंकि ऐसी रेखा कॉन्फिडेंस भी देती है और हिम्मत देती है कोई भी नया काम करने के लिए या रिस्क लेने के लिए। फिर एकाएक जीवन में बहुत ज़्यादा आपका नाम या प्रगति होना शुरू हो गया 30-31 के आसपास में। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा की थोड़ी स्थिति यहाँ पर हल्की सी फेल करके चल रही है। तो ये पीरियड आपके जीवन में तकरीबन 33 से लेकर के 36-37 तक के आसपास तक का है। फिर यहाँ पर वापस प्रगति दिख रही है, फिर एक ट्रायंगल का साइन है और इस पीरियड को काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास तक का है कि इस समय आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया या फिर कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में सुधार आया या फिर मानसिक रूप से संतुष्टि आपको प्रदान हुआ। फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा एकदम सीधे गई और बायफोर्क का साइन ले लिया। मस्तिष्क रेखा जब भी सीधी होती है तो इस कंडीशन में ये लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है, सीखने समझने या बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है। लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज देखने को मिलता है और स्ट्रेट माइंड लाइन यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहना, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस गेन किया है उसके बिहाव पे अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाना। जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई बात रख रहा है हूबहू वैसा ही एक्सपीरियंस उठा के आप अपने लाइफ का रख पाते हैं, क्योंकि ऐसी मस्तिष्क रेखा वालों के पास कभी भी बात की या एक्सपीरियंसेस की कोई भी कमी होती नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये होती है कि मानसिक स्थिति बहुत मजबूत करता है, क्योंकि मंगल से मंगल का ये कनेक्शन हमेशा फोर्स करता है कि आप कोई नया काम करिए, आप रिस्क लीजिए और तमाम तरह की स्ट्रगलिंग सिचुएशन या पर्सन से ईजिली हैंडल टेकल करिए। तो आप जैसे जातकों के जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने के योग भी अच्छे निर्मित यह कर देता है। तो माइंड लाइन एक तो बहुत आपकी स्ट्रेट है, ऊपर से स्ट्रांग भी है और बहुत ही स्मूथली रन भी कर रही है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी ही मूव ऑन करने में, लेट गो करने में, किसी बात से उभर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और ये माइंड लाइन बहुत एक्सट्रीम लेवल का इंटेलिजेंसी, गुड एटीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड नॉलेजेबल यहाँ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। आपको भले ही यहाँ पर जुपिटर माउंट दब रहा है, जिसके कारण समय रहते अपनी बात को या फिर अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाते, या फिर लोग स्टार्टिंग में थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रकार के ज्ञान या फिर लॉजिकल वे से बात करने के ऊपर आएंगे तो अच्छे अच्छे की बोलते आप बंद कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस प्रकार की आपकी माइंड लाइन दिखाई पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा आपने अपने मस्तिष्क के ऊपर स्ट्रगल या स्ट्रेस आने ही नहीं दिया कभी जीवन में। आपके जीवन में आया संघर्ष बहुत, लेकिन मस्तिष्क रेखा ने जो अंत में बायफोर के लिए या फिर मंगल का जो सपोर्टिव लाइन आ गया, बहुत ज़्यादा पराक्रमी, कर्मठ या मजबूत किस्म का व्यक्तित्व देता है। जीवन रेखा में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन दिखेगा और ये प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है उम्र तकरीबन आपके 31, 32 और 33 के बीच में। 31 से लेकर 33 के बीच का ये समय है, जिसमें एक पारिवारिक कष्ट भी आपको तकरीबन 33 और 34 के आसपास में आया था, लेकिन उस समय आपको सहयोगी रेखा थी, तो जीवन में स्पाउस का या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला था, जिससे उन सभी स्ट्रगल से निकल पाए थे। फिर एकाएक जीवन में डाउनफॉल हल्का सा आपको आया था 35 से लेकर के 37-38 के बीच में। फिर जीवन में वापस आप उठ खड़े हुए या फिर प्रगति आपने अपने जीवन में तकरीबन यहाँ पर 44 की उम्र के आसपास में बहुत अच्छी 44 से 47 के बीच में प्रगति अच्छी हुई। फिर बायफोर्क के साइन क्रिएट होने लग गए, जो जन्म स्थान से दूर लेकर के जाते हैं या फिर यात्राओं को सौभाग्य देते हैं। और अंततः यहाँ पर एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन अवेलेबल है, जो लंबे आयु, अच्छा स्वास्थ्य या फिर यात्राओं को सौभाग्य देता है। सहयोगी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है आपके जीवन में। आपको उम्र तकरीबन 30 के पहले तक तो ज़्यादा सहयोग था नहीं, लेकिन उसके बाद सहयोग दूसरों का या ईश्वर का अच्छा प्राप्त होने लगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति अभी सामान्य है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। शुक्र की स्थिति डेवलप ठीक है, तो इस कंडीशन में प्लेजर की फुलफिलमेंट में ज़्यादा ध्यान होता है। तमाम तरह की लग्जरीज कंफर्ट के साथ अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ी अनावश्यक चिंताएं देती है, लेकिन आपका शुक्र कुल मिलाकर के है बहुत अच्छा, जो कि लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, चेहरे की चमक या फिर एक प्रकार से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग या हाई रखने में मदद करता है। केतु की स्थिति सामान्य है, जो यात्राओं को सौभाग्य के लिए अच्छी मानी जाती है। और अगर ये फिश सिंबल पूरा होता है तो आत्मज्ञान बहुत सरलता से हो पाता है या फिर मोक्ष प्राप्ति के योग निर्मित हो जाते हैं। चंद्र की स्थिति पर आड़ी रेखा ने जो कट किया हुआ है आपके लक लाइन के ऊपर, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी खुद से निर्णय लेते हैं या काम करते हैं
कहीं ना कहीं मन के अंदर डाउट होता आता है या मन जो है इस कंडीशन में विचलित होता है। चंद्र पर किसी भी कारण से क्रॉस बनना मन के लिए अच्छा नहीं होता। इस कंडीशन में रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, नहीं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नहीं तो मन जो है बेचैन होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन मन को एकाग्रचित करने में थोड़ी दिक्कत देते हैं। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में इंटरनल पीस कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्म होती है। स्क्वायर का एक माइनर साइन भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका इंडिकेशन अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये साइन बहुत स्ट्रांग है नहीं। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ देखेंगे कि 27 से 29 के बीच में एक रेखा यहाँ से काट के गई जो आपकी हृदय रेखा को भी टच कर गई। तो इस पीरियड में किसी प्रकार का एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना ऐसा होना जिसमें आपकी स्वास्थ्य हानि जैसे योग भी निर्मित होने, ये सब कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है। और ये जब तक यहाँ पर टच कर रही है वो पीरियड आपके जीवन का हो जा रहा है तकरीबन यही तक 38 के आसपास का, 37-38 के आसपास का। तो इस पीरियड में आपको स्वास्थ्य हानि मेनली रहा था, और जो ये समय था आपके जीवन का 27 से 29 का, इसमें मानसिक तनाव या घरेलू कहीं ना कहीं तकलीफ परेशानी से गुजरना पड़ा था। किसी नियर एंड डियर को आपने अप्रोक्सीमेटली उम्र 33 से 35 के बीच में खोया भी था, या किसी से अलगाव हुआ था इस कंडीशन में। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य की स्थिति में वही कॉम्बिनेशन है, इंडिपेंडेंट लक एंड सपोर्टिव यानी सेल्फ मेड लक लाइन, दोनों एकदम इंक्रीज होते हुए डायरेक्टली सैटर्न तक पहुँचना है। तो इस कंडीशन में जो भी आपने चाहा अपने जीवन में तकरीबन यहाँ पर 32-33 के आसपास से, उसको अंततः किसी भी तरह से हासिल करके दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप, क्योंकि शनि तक लेफ्ट हैंड में रेखा पहुँचना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाग्य के लिए और कर्म के लिए, इसीलिए कोई भी इच्छा अरमान पेंडिंग नहीं रहता है। और अभी की स्थिति की बात करें तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों बहुत स्मूथ चल रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस ओवरऑल लाइफ में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ की रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।